दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज से ठीक 103 साल पहले आई बीमारी स्पेनिश फ्लू के बारे में, जिसको 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होती है, जो फरवरी 1918 में शुरू हुई थी। और इसके नाम में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जानने के लिए पूरी हिस्ट्री बने रहिए इस वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। स्पेनिश फ्लू का सबसे पहला केस ऑब्जर्व किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में मार्च 1918 को, और उसके बाद अप्रैल में फ्रांस, जर्मनी और यूके के अंदर। और उसके बाद उस टाइम पे 1918 में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो ये जो स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी है वो पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में हावी हो चुकी थी। इससे पहले जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस के आउटब्रेक हुए थे उसमें जो वेरी यंग पॉपुलेशन थी और वेरी ओल्ड पॉपुलेशन थी उनको ये ज़्यादा टारगेट करता था। पर स्पेनिश फ्लू एक अनयूजुअल बीमारी थी जो यूथ को ज़्यादा, एडल्ट को ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। कुछ एनालिस्ट के द्वारा ये भी माना जाता है कि ये बीमारी इतनी डेडलीस्ट इसलिए थी क्योंकि ये साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा करती है हमारे लंग्स के आसपास। 1918 में आई ये स्पेनिश फ्लू की बीमारी H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का पहला स्ट्रेन था। उसके बाद 2009 में स्वाइन फ्लू और 1977 में रशियन फ्लू भी इसी वायरस की वजह से हुआ था। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आई बटन में क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 1918 मार्च में इसका पहला केस देखा जाता है यूएस के अंदर, और फिर यूएस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एंटर करता है, तो जिसकी वजह से ये जो बीमारी है यूएस से निकल के पूरे वेस्टर्न यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में बड़े आसानी से फैलने लगी। जहाँ जहाँ यूएस आर्मी के कैंप्स लगते थे और ट्रूप्स जाते थे वहाँ वहाँ ये बीमारियाँ सर्कुलेट होती जा रही थी। पहली लहर जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की आई थी स्पेनिश फ्लू की, उसने वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी तहलका मचा दिया था। बहुत सारे जो फ्रेंच ट्रूप्स थे, ब्रिटिश फोर्स थे और जर्मन सोल्जर्स थे, उनको बीमार कर दिया था। कहा जाता है कि 9 लाख जैसे सोल्जर्स को इस बीमारी ने अपना शिकार बनाया था। अब इसकी सेकेंड वेव आती है वर्ल्ड वॉर 1 के ही दौरान 1918 में, लेट 1918 में। अब जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ रही थी और सारे सोल्जर्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, तो इन सारे सोल्जर्स ने इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया, क्योंकि इसको काफ़ी छुपाया जा रहा था इस बीमारी को। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों छुपाया जा रहा था। स्पेनिश फ्लू ऑटोमन एम्पायर, साउथ अफ्रीकन नेटिव लेबर कॉप्स में भी पहुंच गई, जम्बेसी में, इथियोपिया में चली गई, इंडिया तक आ गई, और बाकी साउथ एशिया में भी इसका काफ़ी फैलाव हो चुका था। ये जो दूसरी लहर थी वो काफ़ी डेडलीस्ट थी। यूएस के अंदर सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में माना जाता है कि 3 लाख लोगों ने स्पेनिश फ्लू की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। और बॉम्बे में, इंडिया के बॉम्बे में 15,000 मौतों को रजिस्टर किया गया था। थर्ड वेव आई इसकी 1919 में, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हिट किया, यूरोप को हिट किया, स्पेन, सर्बिया, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब में बहुत सारे करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी स्पेनिश फ्लू की वजह से। 1920 में इसकी फोर्थ वेव आती है न्यूयॉर्क में, स्विट्ज़रलैंड में, स्कैंडिनेविया में और साउथ अमेरिकन आइलैंड में। यहाँ पे तो ये थोड़ी स्लो थी, मतलब जितनी डेडलीस्ट सेकेंड और थर्ड वेव थी उससे काफ़ी स्लो थी ये वाली लास्ट वाली वेव। इसका पोटेंशियल जो ओरिजिन है वो तो खैर पता नहीं है। इसको स्पेनिश फ्लू इसलिए कहा जाता है, इसके नाम का जो ट्विस्ट है वो ऐसा है कि जिस टाइम पे ये बीमारी आई थी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और जो सारी कंट्रीज़ है, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे लोग वॉर में थे, तो इनके यहाँ पे सेंसरशिप लागू था मीडिया के ऊपर। मीडिया में सेंसरशिप था, तो जो मीडिया थी वो फ्रीली कुछ लिख नहीं पा रही थी। तो ये बीमारी जब रिपोर्ट की गई तो उस टाइम पे ये मीडिया में नहीं छपा। और स्पेन जो कि वर्ल्ड वॉर में नहीं था, तो स्पेन में मीडिया अभी भी फ्री था, तो इसकी वजह से स्पेन ने सबसे पहली बार इस बीमारी का जिक्र किया, और इसकी वजह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।